अब देखो एक चीज समझो, अगर किसी बंदे को 50 साल का एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली मैं तो 50 साल का एक्सपीरियंस नहीं ले पाऊंगा, 50 साल के बाद ही ले पाऊंगा, लेकिन उसके 50 साल की जो लर्निंग्स है ना, उनमें से शायद कुछ लर्निंग्स मैं ले लूं, जिसके लिए मुझे 50 साल देने की जरूरत नहीं है मार्केट। अगर मैं किसी 50 साल वाले 50 साल के एक्सपीरियंस के साथ फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऐड किया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ फिर मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़ाई कि 1:1 से 1:1.5 1:2 1:3 तक के टारगेट्स मैंने निकालने स्टार्ट करे। तो इस तरह से सारी जर्नी चली है। एंड मुझे वो एक्सेल बनाने में 3 महीने लगे थे, वो बैक टेस्टिंग डेटा को। एंड उसके बाद मैंने मैनुअली बैक टेस्ट किया और कुछ टाइम बाद मुझे रियलाइज हुआ कि बैक टेस्टिंग ही गलत कर रहा हूँ मैं। क्या होता है, वो बैक टेस्टेड होता है, उनमें कई सालों का डेटा बैक टेस्ट होता है कंप्यूटराइज, तो एरर के चांस बहुत कम होते हैं। सो अब मुझे बैक टेस्टिंग तो आती नहीं थी उस टाइम पर, तो मेरे को बैक टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है। अब बैक टेस्टिंग आप क्या कर सकते हो, किसी एक चीज को लेके कर सकते हो। उस टाइम पे मेरे पास थे भाई स्टॉक्स की लिस्ट, लंबी लिस्ट, 5 ऐसी चीजें जो मैंने अपने ट्रेडिंग जर्नी से रिमूव करी। एंड मेरी जो ट्रेडिंग जर्नी थी ना, वो स्मूथ तो हुई, फास्ट बहुत ज्यादा हो गई थी, क्योंकि जब आप कचरा साइड करते हो ना, तो आपका रास्ता बहुत क्लियर हो जाता है। ठीक है, क्लैरिटी जब आपको मिलती है तो गोल अचीव करना बहुत ईजी होता है। सो ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है। एंड आई एम वेरी वेरी श्योर कि अगर आप ये 5 चीज़ों को सुन लोगे ना, आपको भी बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन होने वाले हैं इस वीडियो को देखने के बाद। एंड कमेंट सेक्शन में देखना, बताना कि आप किस चीज़ में फंसे हुए हो। एंड हो सकता है ये वीडियो आपके लिए एक ब्रेकआउट वीडियो की तरह आपकी ट्रेडिंग जर्नी के। ठीक है, सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम जो मैंने किया था, उस ऐप को रिमूव कर दिया जिसके अंदर मेरा सबसे ज़्यादा टाइम जाता है। शायद आपका भी, अगर आप एक्टिविटी चेक करोगे फोन में जाके कि सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ कंज्यूम हो रहा है, तो आपको भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मिलेगा। इंस्टाग्राम हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, या कोई और हो सकता है, जो आपकी लाइफ में प्रोडक्टिविटी को 0 बनाता है। ठीक है, उससे आपको कुछ अर्निंग तो हो नहीं रही, ठीक है, वो डायरेक्टली आपका टाइम वेस्ट कर। एंड वो मेरे लिए सोशल मीडिया था। एंड जब मुझे रियलाइज हुआ कि इससे मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैंने स्ट्रेट अवे डिलीट किया था। इंस्टाग्राम था मेरे टाइम पे भी, मैंने इंस्टाग्राम को इंस्टेंट डिलीट किया था उसी सेकंड। बट क्या है कि अब आपने इंस्टाग्राम को इतना टाइम चलाया है, तो वो टाइम भी तो कहीं ना कहीं डाइवर्ट करना पड़ेगा। सो वो जो जितना भी टाइम था वो मैंने डाइवर्ट किया सीधा यूट्यूब के ऊपर। अब यूट्यूब पे मैंने हाथ पैर चलाने स्टार्ट किए। कभी मैंने सर्च कर लिया हाउ टू बिल्ड स्ट्रैटेजी, कभी सर्च कर लिया हाउ टू रीड चार्ट्स, हाउ टू रीड मार्केट सेंटिमेंट्स। ऐसे मैंने हाथ पैर चलाने शुरू करे सो दैट मुझे थोड़ा और मार्केट समझ आए। देन उसके बाद एक क्या होता है, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ना दिखाएगा वही जो आपकी प्रीवियस हिस्ट्री रही है। अब मेरे यूट्यूब में क्रिकेट रहा है हमेशा, तो वो मुझे एंड ऑफ द वीडियो क्रिकेट का सजेशन देता है। देन अगेन सेम लूप में बट नए तरीके से, फिर से घंटों वेस्ट होने लगे। देन मैंने यूट्यूब से फिर फाइंड आउट किया कि यार क्या मैं करूँ, तो मेरे को बुक्स दिखी, तो मैं बुक्स की तरफ जंप किया मैंने। एंड आई गेस वो मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था जब मैंने बुक्स की तरफ जंप किया। बुक्स मैंने पढ़नी स्टार्ट करी। काफ़ी सारे ट्रेडर्स के बारे में मुझे पता चला जिनके बारे में शायद आप भी नहीं जानते और शायद उससे पहले मैं भी नहीं जानता था। बट उन बुक्स के बारे में उनके इंटरव्यूज पढ़े। एंड बुक का नाम बताता हूँ, मार्केट विजार्ड के 2 पार्ट है, दोनों पढ़ो। उनमें ट्रेडर्स, उसमें ना ट्रेडर्स की ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना जो आपको ना एकदम आपका ना माइंड ब्लो अप कर देगी कि यार ये क्या चीज़ें, लोगों ने कितने डाउन हिट किए हैं, देन उसके बाद कैसे लोगों ने अपने आप को रेस किया है, सब कुछ उसमें आपको मिलेगा। एंड एक सबसे लेजेंडरी ट्रेडर तो मुझे आज तक लगता है वो है पॉल ट्यूडर जोन्स, जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते हो। एंड इस बंदे ने 1987 में जब डॉ जोन्स 23% डाउन हुआ था एक दिन में, भाई ने $100 मिलियन बनाए थे एक दिन, $100 मिलियन फॉल में बनाए थे। एंड इनकी जो वीडियो है वो मेरे दूसरे चैनल पर रखी हुई है। एंड वहाँ पे काफ़ी सारे वैरायटी ऑफ ट्रेडर्स हैं, इंडिया के भी हैं, कुछ बाहर के भी है। एंड मैं चाहता हूँ आप उन सबको देखो और उनका माइंडसेट समझो कि एक ट्रेडर का माइंडसेट कैसा होता है। जो बिलियन डॉलर्स छापते हैं ना, इनका माइंडसेट कैसे काम करता है, ये कैसे सोचते हैं। एंड जब आप देखोगे ना, क्रेजी इनके वीडियोस हैं एंड आपका माइंडसेट कंप्लीटली चेंज कर देंगे इनके वीडियोस। सो गो एंड चेक इट आउट, द ट्रेडर्स नेम है, ठीक है, नीचे बायो में लिंक दे दूंगा, जाके देखना जरूर इनके लिंक्स, इनकी वीडियोस को। एंड अब बुक्स पढ़ते पढ़ते काफ़ी सारी चीज़ें मुझे बुक से ही मिली है, मैक्सिमम चीज़ें मुझे बुक से मिली हैं। तो बुक्स से जब मैं उनके इंटरव्यूज पढ़ता था, कईयों के इंटरव्यूज के अंदर क्या थी, एक लाइन थी कि हमारा जो डेटा होता है वो बैक टेस्टेड होता है, उनमें कई सालों का डेटा बैक टेस्ट होता है कंप्यूटराइज, तो एरर के चांस बहुत कम होते हैं। सो अब मुझे बैक टेस्टिंग तो आती नहीं थी उस टाइम पर, तो मेरे को बैक टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है। अब बैक टेस्टिंग आप क्या कर सकते हो, किसी एक चीज़ को लेके कर सकते हो। उस टाइम पे मेरे पास थे भाई स्टॉक्स की लिस्ट, लंबी लिस्ट, 25-30 स्टॉक्स भरे पड़े थे मैंने। तो मैंने क्या किया, उनमें से कुछ स्टॉक्स पिक करे एंड उनमें बैक टेस्टिंग स्टार्ट करी। बैक टेस्टिंग के लिए मैंने एक्सेल बनाई और एक्सेल को बनाने में 2 महीने लग गए। कभी मैंने एंट्री का टाइम नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, पहले एक्सेल थी जहाँ मुझे याद है,
मैंने एसेट लिखा, रिस्क टू रिवॉर्ड लिख दिया, खत्म। मतलब 3 या 4 डब्बे थे उसमें, बस रिस्क टू रिवॉर्ड है वो। फिर मुझे यार रियलाइज कि स्टॉप लॉस भी लिखना पड़ेगा, तभी तो आइडिया लगेगा कि कितनी एक्यूरेसी आ रही इसकी, स्टॉप लॉस कितने लग रहे हैं। प्रॉफिट तो मैं लिख ले रहा था, बट स्टॉप लॉस फिर मैंने लिखने स्टार्ट करी। स्टॉप लॉस के साथ फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऐड किया। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ फिर मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़ाई कि 1:1 से 1:1.5 1:2 1:3 तक के टारगेट्स मैंने निकालने स्टार्ट करे। तो इस तरह से सारी जर्नी चली है। एंड मुझे वो एक्सेल बनाने में 3 महीने लगे थे, वो बैक टेस्टिंग डेटा को। एंड उसके बाद मैंने मैनुअली बैक टेस्ट किया और कुछ टाइम बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये बैक टेस्टिंग ही गलत कर रहा हूँ मैं। बुरा लगा, पूरा एक्सेल का डेटा डिलीट किया, अगेन जाके सही तरीके से बैक टेस्ट किया। उसके बाद एक डेटा आया। इस डेटा से सबसे अच्छी चीज़ भी जो मेरे जो मल्टीपल ट्रेड्स हो रहे थे 2-2 3-3, उनमें बहुत वो दिन के एक ट्रेड पे आ गए, 2 या 3 दिन में एक ट्रेड होने लगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप बैक टेस्ट करते हो आप किसी एक स्ट्रैटेजी के साथ कर सकते हो पर्टिकुलर। उस टाइम में मेरे पास एक स्ट्रैटेजी थी, तो उससे मैं बैक टेस्ट कर रहा था। तो अब वो मैं स्ट्रैटेजी बहुत कम जगह मिल रही थी, हफ्ते में 2 या 3 बार मिलती थी मुझे, करेक्ट। तो अब देख भी मैं 20-25 स्टॉक रहा था, तो कई बार निकल जाती थी हाथ से, कई बार मिलती थी, तो मेरे ट्रेड कम हुए। देन उसके बाद जब मैंने और बुक्स पढ़नी स्टार्ट करी, तो वहां से मुझे समझ आया कि कई लोगों ने सेलेक्ट कर रखे प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स को, कि वो पर्टिकुलर उसी को ट्रेड कर रहे थे। तो कई ट्रेडर्स थे जो बाहर के, जो है ना कमोडिटी में खाली कॉटन और व्हीट ही ट्रेड कर रहे थे, बस वो 2 को ही ट्रेड कर रहे थे और पूरा मार्केट में ट्रेड नहीं कर रहे थे। कुछ लोग खाली गोल्ड ट्रेड कर रहे थे। तो मुझे वहां से क्लैरिटी है कि यार मुझे भी है ना ये 25-30 स्टॉक्स छोड़ने पड़ेंगे, 20-25 स्टॉक्स हटाने पड़ेंगे, मुझे सेलेक्टेड स्टॉक्स रखने। देन वहां से मैंने 5-7 स्टॉक्स रखे, क्लैरिटी आते 5-7 स्टॉक रखे और इंट्राडे पे 2 से 3 देखने लगा। एंड अब उसके अंदर एक ट्रबल क्या आने लगा, जो उसके बाद नेक्स्ट ट्रबल आया मुझे, कि मेरे चार्ट्स में ना सब कुछ लगा रहा था भाई, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, नीचे वॉल्यूम भी लगा लिए, उधर ऑप्शन चेन भी देख ले रहा हूँ, ठीक है, इधर उसका जो स्टॉक ट्रेड कर रहा हूँ उसका इंडेक्स भी देख ले रहा हूँ, उसमें क्या हो रहा है। तो अब मैं ये क्या कर रही थी, जो मेरा डिसीजन मेकिंग का जो पावर था ना, उसको बहुत ऐसे कम कर दे रही थी। मतलब मैं डिसीजन ही नहीं ले पा रहा था। कई बार क्या होता था, मेरा जो वॉल्यूम दिखा रहा है वो बाइंग साइड में दिखा रहा है, सपोर्ट दिखा रहा है कि नहीं है, ऑप्शन चेन दिखा रही है कि मुझे बाय करना चाहिए, फिबोनाची दिखा रहा है कि अभी रुकना चाहिए। अब इतना क्लटरी हो गया, इतना वो मैस्ड अप हो गया कि ना मैं डिसीजन मेकिंग ही नहीं ले पा रहा हूँ। देन मैंने सारी चीज़ों को रिमूव किया एंड स्ट्रेट अवे अगेन एक क्लैरिटी ले गया, मुझे चार्ट से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चाहिए, दैट्स इट। अगेन उस पर जाके बैक टेस्ट किया, स्टॉप लॉस हंटिंग फिर मेरे को मिली, तो उसके थ्रू मैंने सारी चीज़ें करी, तो वहां से मेरे को चीज़ें क्लियरिटी आने लगी और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें मैंने करी हैं। इन 5 में आप कहीं ना कहीं अटक रहे हो, शायद इस वजह से आपकी ट्रेडिंग जर्नी कहीं ना कहीं फंसी हुई है। पहले तो आप सोशल मीडिया पे बहुत टाइम बिताते हो, उस टाइम पे अभी भी अगर बिता रहे हो तो हटा दो, अगर आप नहीं हटा सकते, अगर आप में इतना भी दम नहीं है अपने टूवर्ड्स गोल की, भाई मैं किसी चीज़ को हटा सकता हूँ जो मेरे गोल के बीच में आ रहे, तो फिर कैसे अचीव। सेकंड नहीं, मैंने यूट्यूब पे गया, वहाँ पे मैंने चीज़ों को माइंडफुली देखना स्टार्ट किया। अगेन आई रियलाइज कि यहाँ पे भी टाइम वेस्ट हो रहा है, मैंने बुक्स पे शिफ्ट किया। बुक से मैंने बैक टेस्टिंग सीखी, बुक से मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड सीखे, बुक से मैंने ट्रेडर्स का माइंडसेट जाना। अब देखो एक चीज़ समझो, अगर किसी बंदे को 50 साल का एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली मैं तो 50 साल का एक्सपीरियंस नहीं ले पाऊंगा, 50 साल के बाद ही ले पाऊंगा, लेकिन उसके 50 साल की जो लर्निंग्स है ना, उनमें से शायद कुछ लर्निंग्स मैं ले लूँ, जिसके लिए मुझे 50 साल देने की जरूरत नहीं है मार्केट। अगर मैं किसी 50 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे से सीखता हूँ, ठीक है, या किसी 10 साल वाले एक्सपीरियंस वाले बंदे से सीखता हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या पता लग रहा है, उसके 10 साल की जर्नी और सम अप करके मुझे स्ट्रेट अवे दे रहा है। उसने वो रास्ता बनाया और मुझे उसके रास्ते पे चलना है, दोनों में फर्क है। तो ये जो बुक्स है ना, ये बुक्स वही कर रही है, जो ट्रेडर्स पैसा बना चुके हैं या जिन्होंने मार्केट्स देख ली हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। एंड जब आप ये चीज़ें पढ़ते हो ना, आपको समझ आता है कि क्या क्या गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए, क्या इंप्रूवमेंट्स है जो आप कर सकते हो। जैसे बैक टेस्टिंग मुझे उससे पहले नहीं पता थी, करनी जरूरी है, सुन तो रहा था, लेकिन कितनी जरूरी है वो बुक से पता चला। रिस्क टू रिवॉर्ड कितने जरूरी है वो बुक से पता चला। मल्टीपल जब मेरे 20-25 स्टॉक्स थे, मैं क्यों 5-7 पाया, वो चीज़ मुझे बुक से पता चली। जब आपके क्लैरिटी आ गई ना लाइफ में, आपकी गोल्स ऑटोमेटिकली अचीव होंगे, बट क्लैरिटी नहीं है ना, तो भाई फिर कुछ भी नहीं होने वाला। सो आई होप ये वीडियो को समझ आया होगा, पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, एंड आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना कि आप कहाँ पे अटके हुए हो, आपका टाइम कब सबसे ज्यादा काम कंज्यूम हो रहा है मार्केट के अलावा।